शंकु का क्रियक ऊंचाई, क्रियक ऊंचाई, इसको किससे दर्शाते हैं? एल से। कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। आगे पढ़ेंगे तो आधार का व्यास, आधार का व्यास, आधार का व्यास कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। और व्यास क्या होता है? 2 गुणा त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर। यहाँ से r बराबर कितना मिल जाता है? 14/2, मतलब 2 7 14। क्या लिखते हैं? जबकि संपूर्ण पृष्ठीय या फिर पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला है? शंकु का चल रहा है ना, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला? पाई r, कोष्टक में r प्लस एल। याद करना है, बिना याद करे नहीं बनते। अब मान को रखना है। पाई का मान कितना होता है? 7 गुणा r का मान दिया है 7, कोष्टक में r का मान प्लस l का मान 21, कोष्टक 1। ठीक है, ये देखो 7 नीचे है, 7 ऊपर है, कटा 22, कोष्टक में 21 और 7 को जोड़ दोगे 28 आ जाएगा। ये गुणा कर दोगे, 28 दूनी 56, 56 और 11, ये रब करते हैं। 28 दूनी 56 और 11, ये 6, ये 6 5 11 का एक हाथ में 1 5 1 6। इसका जरूरत पड़ता है बोला ना मैं 11 वाला, इसलिए मैं सिखाया था उसको। 616। क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर। यहाँ 2 लिखूँ 3 लिखूँ? क्षेत्रफल में 2 लिखते हैं। जब भी पृष्ठीय बोलता है तो वो क्षेत्रफल वाला बोल रहे हैं, उसमें 2 लिखते हैं। आयतन बोलेगा तो 3 लिखते हैं। ये आपका उत्तर है। क्या दिया है? शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या किससे दर्शाते हैं? त्रिज्या r से। कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है। ऊंचाई कितना दिया है? ऊंचाई किससे दर्शाते हैं? h, सिंपल h है ना, 24 से। क्रियक बोलेगा तो वो l होता है। यहाँ तक ठीक है, ये बुक से दिया है, इसलिए हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला L² बराबर क्या होता है? h² प्लस r², जहाँ पर h का मान आपको दिया है 24 और उसका स्क्वायर, प्लस r का मान क्या दिया गया है? 7, उसका स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब 24 का स्क्वायर यानी 24 गुणा 24 करना पड़ेगा, कर लेना। ठीक है ना, कर लेंगे। 7 का स्क्वायर 7 7 से 49, 24 गुणा 24 करके देखो ना कितना हो रहा है। होता है ना। ठीक है, चलो देख लो। अब जोड़ेंगे। 9 6 15 का 5, हाथ में 1 4 1 5, 5 7 12, 12 का 2, हाथ में 1 5 1 6, कितना बन गया? 625। अब हमको L² नहीं चाहिए, हमको चाहिए L। वर्ग उधर जाएगा तो वर्गमूल। अब 600 वर्गमूल का निकालोगे तो वो आएगा 25, यानी कि 25 को 2 बार गुना करने से आता है 625। 625 का वर्गमूल ऐसा वाला कर लेना जो लसा निकालते हैं टाइप का। तो L कितना मिला आपको? 25। अब पता करेंगे हम लोग, जबकि शंकु का वक्र पृष्ठ, क्या फॉर्मूला? पाई r, नहीं आयतन नहीं है, ये वक्र पृष्ठ है, पाई r l। इन्हीं फॉर्मूला का रट लेना, उसमें से 2 खास जरूरत पड़ता है, आयतन और ये। संपूर्ण पृष्ठ तो बहुत कम जरूरत पड़ता है। पाई का मान 22/7, r का मान देखो 7 गुणा l का मान अभी मिला 25। 7 से 7 कैंसिल करेंगे और ये फिर क्या बनेगा? देखो 2 है यहाँ, 25 दूनी 50। अब 50 को 11 से 11 25 55 डबल 0। ये एक ही शंकु का, इसलिए ऐसी
10 टोपी बनाने हेतु शीट की आवश्यकता हेतु शीट का क्षेत्रफल लिख देते हैं। चलो शीट का क्षेत्रफल बराबर एक का है 550 और हमको ऐसा बनाना है 10 ठो। फिर वही बात 55 एकम 55, 0 है 2 ठो, डबल 0। क्षेत्रफल का बात हो रहे हैं, सब सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर लिखेंगे, क्षेत्रफल है तो वर्ग लिखेंगे। ये आपका उत्तर। शंकु का व्यास बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर और व्यास क्या होता है 2 गुणा त्रिज्या 2r इक्वल टू 10, r इक्वल टू 10/2 मतलब 5। ठीक है जी। अब देखो मैं ही बना रहा हूँ। क्या हमको व्यास दिया था 10 सेंटीमीटर, मैं वहां से त्रिज्या पता कर लिया 5। आगे हमको दिया है आयतन। शंकु का आयतन बराबर कितना दिया है 550 घन सेंटीमीटर। यहाँ तक क्या है। अब देखो मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ, शंकु का नहीं लिखा हूँ, इसका मतलब ये बेलन का नहीं है ना, समझ जाना। लिखने का टाइम बचेगा, आपको पूरा लिखने वहाँ शंकु का व्यास, शंकु का आयतन, शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठ, ये सब लिखेंगे। अब आयतन, शंकु का आयतन क्या फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर एच बटे में बराबर कितना दिया है 550। अब मान को रखेंगे, r का मान दिया है देखो, पाई को अभी नहीं रखते हैं, सबको पहले उधर भेज दे रहा हूँ ना मैं। मेरे को पता करना है h को केवल इधर 550 उधर है, 3 नीचे है तो ऊपर जाएगा गुणा बटे में, पाई ऊपर है नीचे आएगा, r स्क्वायर भी ऊपर है नीचे जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। मैं r को क्यों भेज दिया, क्योंकि r का मान मेरे को पता है ना। यहाँ से h इक्वल टू 550 गुणा 3 बटे में, पाई का मान 22/7 गुणा r का मान कितना है 5, तो कितने बार है 2 बार। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब कटाएंगे देखो, 11 के पहाड़ा से 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 11 शून्यम 0। ठीक है। और 5 एकम 5, 5 एकम और शून्यम, 2 एकम 2 पंचे, 5 से 5 क्या बचा 3। और पहला दूसरा तीसरा वाला हम लोग को बताया था, आप लोग नहीं सुने। पहला दूसरा तीसरा वाला ऊपर जाता है, नीचे 7 है ना तीसरा नंबर में, तो ऊपर जाएगा जी। 3 7 21, ऊंचाई क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर आंसर। अतः शंकु की ऊंचाई बराबर 21 सेंटीमीटर। और फिर ऐसा काटने का कोशिश मत करना ना। शंकु की ऊंचाई किससे दर्शाएंगे h से। कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। आगे आधार की परिधि, शंकु के आधार की परिधि कितना दिया है 22 सेंटीमीटर। ठीक। यहाँ से वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r, जो कि कितना दिया है हमको 22 दिया है। ये समझ में आया। शंकु का आधार वृत्त जैसा होता है, तो ये 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r बराबर 22, ऊपर 22 ऊपर 22 उधर। ठीक है। r बराबर 7 नीचे तो ऊपर जाएगा, 2 ऊपर है तो नीचे आएगा। r का जबकि शंकु का आयतन क्या फॉर्मूला जी शंकु का आयतन पाई r स्क्वायर एच बटे में 3। बेलन का ऊपर वाला है पाई r स्क्वायर एच, उसको 3 भाग करोगे शंकु मिलता है। मान रखेंगे जी, पाई का मान 22/7, r का मान मिला 7/2, कितने बार है 7/, h का मान है कितना है 6, और ये पूरे का बटे है, मतलब ये पूरा बटा कर रहा है, और नीचे क्या है आपका 3। समझ में आया कि नहीं आया।
कटाना है 7 नीचे ऊपर 2 एकम 2 से 1 2 से तिया और 3 से 3 क्या बटा देखो खत्म हो गया पूरा। हाँ 11 सत्ते 77। आयतन है तो सेंटीमीटर का घात क्या लिखेंगे 3। आंसर जी r तथा ऊंचाई h। और कोष्टक में मैं लिखता हूं बता क्या करना है। आयतनों का अनुपात सीधा जबकि शंकु का आयतन कितना होता है। शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बटे में 3। बेलन का आयतन क्या होता है बेलन का आयतन ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। उनके आयतनों का अनुपात बोला है तो पहले शंकु बोला है तो पहले शंकु लिखेंगे। इसलिए शंकु का आयतन अनुपात बोले तो क्या बटे में किससे अनुपात निकालना है बेलन से तो नीचे लिखेंगे बेलन का आयतन। हैंड राइटिंग नहीं पहचान में आ रहा है ये थोड़ा अलग हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वहाँ ना सवाल में शंकु और बेलन दोनों का आधार आर दिया है दोनों को ऊंचाई एच दिया है और मेरे को पता है कि शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच बटा 3 और बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है इतना। और सवाल में हमको पूछा है कि इन दोनों का आयतन का अनुपात यानी कि शंकु का आयतन और उसमें भाग दोगे बेलन का आयतन तो कितना होगा पूछ रहे हैं। अरे समझ में ऊपर जो मान दिया रखेंगे। शंकु का कितना दिया है मान पाई आर स्क्वायर एच बटे में 3 और बेलन का कितना दिया है ये बटे में बेलन का पाई आर स्क्वायर एच दिया है। पाई कैंसिल एच कैंसिल आर स्क्वायर क्या बचा ऊपर 1 और नीचे 3 तो अनुपात क्या हो जाएगा 1:3। आपका उत्तर एकदम फालतू सवाल है छोटा।